नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार की सियासत में हलचल मची है और उस हलचल की आहट इस बिहार विधानसभा में आज से ही साफ साफ दिखाई पड़ रही है। कहा जा रहा है कि सुबह से कम 500 बार से ज़्यादा बिहार विधानसभा की चप्पे चप्पे की जांच की गई है। स्क्वाड डॉग लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं जो अब तक नहीं किए गए थे। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है। विधानसभा को अभेद किले में बदल दिया गया है। हम आपको बता दें कि ये विधानसभा के अंदर की बात है और विधानसभा के बाहर तमाम राजनीतिक दल शह और मात की खेल में जुटे हुए हैं और इस खेल में केंद्रीय एजेंसियां ईडी, आईटी भी कूद पड़ी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि विधानसभा के अंदर कल क्या कुछ हो सकता है और क्या क्या संभावनाएं हैं। क्या नीतीश जी कल बहुमत साबित कर पाएंगे या फिर इस्तीफा देने पर मजबूर होंगे। संतोष जी, क्या कुछ होने वाला है कल, आप जरा विस्तार से बताइए। देखिए, विधानसभा में जब भी सरकार बदलती है तो सबसे पहला काम होता है लोग अपने अध्यक्ष, अपने विश्वासी को बनाते हैं। तो नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ गए तो सबसे पहला प्रस्ताव अध्यक्ष को हटाने का उन्होंने लाया। अब इसमें संख्या बल का मामला है। जिधर अध्यक्ष को हटाने के लिए उनके पास चाहिए मिनिमम 122 विधायक। अब अभी तो भाजपा के समर्थन के बाद, मांझी जी के समर्थन के बाद उनके पास संख्या बल तो 122 से ज़्यादा है। लेकिन जो राजनीतिक गलियारे में हलचल है, जो विधायकों में टूट की संभावना देखी जा रही है कि नीतीश कुमार के बार बार सत्ता से पलटने के कारण उनके विधायकों में आक्रोश है। उनका कहना है कि भाई आप तो मुख्यमंत्री रहेंगे और आप ही के मतलब विजय चौधरी ही हमेशा मंत्री रहेंगे, विजेंद्र यादव ही हमेशा मंत्री रहेंगे, श्रवण कुमार ही हमेशा मंत्री रहेंगे। तो हम लोग किस काम के लिए? आप तो कुर्सी के लिए कभी हमेशा कभी राजद के साथ, कभी भाजपा के साथ जाते आते रहते हैं। हम लोग तो आपके साथ हैं, लेकिन हम लोग को क्या मिल रहा है? तो हम लोगों को भी ऑफर है, हम लोग को भी मंत्री बनाइए, लोकसभा का टिकट दी। नहीं तो हम लोगों को भी ऑफर है, हम लोग भी मंत्री बन सकते हैं। आपने तो आदर्श स्थापित कर दिया है कि भाई कुर्सी के लिए कहीं चले जाओ। नीतीश कुमार ने सही मायने में बिहार ही नहीं देश की राजनीति के लिए एक आदर्श स्थापित कर दिया है कि अगर आपको कुर्सी प्यारी है, कुर्सी बचानी है तो एन केन प्रकारेण कुर्सी पर बने रहो। किसी के साथ नियम कानून सिद्धांत, गांधी के सिद्धांत, चाहे कोई भी सिद्धांत से मतलब नहीं है। कुर्सी के लिए आप लालू के साथ भी चले जाओ, जिसको कि आप चारा घोटाला जो आरोप लगाते रहे, जंगल राज बार बार बोलते रहे, लेकिन फिर भी बार बार उनके साथ आप जाते हैं। फिर भाजपा को आप आलोचना करते हैं कि देश को, संविधान को ख़त्म करा है, फिर उसके साथ जा रहे हैं। तो कुर्सी के लिए आप कितने हर स्तर पर जाने को तैयार हैं, तो आपके विधायक भी उसी रास्ते पर जाने को तैयार हैं। तो इसी बात को लेकर संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि अगर जदयू के और भाजपा के कुछ विधायक अगर टूट करके वोटिंग के दौरान अगर आरजेडी की तरफ चले जाते हैं या अब्सेंट हो जाते हैं तो सरकार जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं वो खारिज हो सकती है, गिर सकती है अविश्वास प्रस्ताव। तो वैसी स्थिति में होगा कि सरकार का विश्वास मत खत्म हो गया और नीतीश कुमार के पास इस्तीफा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। या तो नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे, इस्तीफा देंगे, या फिर बिहार में वैसी स्थिति में मारापीटी की नौबत भी विधानसभा में आ सकती है। नीतीश कुमार इस्तीफा भी नीतीश कुमार जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव आया, एक दूसरा पहलू भी इसमें आ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का हवाला दिया है मनोज झा ने, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का, महाराष्ट्र के मामले में और एक और स्टेट के मामले में। अब उसकी डिटेल तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन क्या हवाला, वो बोल रहे हैं कि 122 विधायकों का हवाला अविश्वास प्रस्ताव के लिए, अविश्वास प्रस्ताव के लिए मनोज झा बोल रहे हैं कि 122 विधायक की जरूरत है। लेकिन देखा जाए तो 122 से ज़्यादा विधायक जदयू के पास है, जदयू गठबंधन के पास। लेकिन लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं कि 122 विधायकों का हस्ताक्षर होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय का हवाला है। अगर यह मामला आता है तो विधानसभा यह सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए अगर अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो ऐसी स्थिति में जदयू और भाजपा के विधायक आक्रोशित होंगे और मारापीटी की नौबत आ सकती है।
विधानसभा में, जो उत्तर प्रदेश में केसरीनाथ त्रिपाठी के समय जो हुआ था, जो मारपीटी की नौबत आई थी विधानसभा में, भयानक हमारी कुर्सी तोड़ी गई थी, अध्यक्ष का नाक तोड़ा गया था, तो कमोबेश बिहार विधानसभा की भी स्थिति कमोबेश उसी ओर जाती दिख रही है। और जो प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जा रही है वो फोर्स 1000 फोर्स, 145 मजिस्ट्रेट, उसके अलावा बिहार पुलिस के जवान, तमाम व्यवस्था, जैसे आज से एक बार पुलिस कानून बिल आया था जिसका विरोध हुआ था, तो पुलिस सदन के अंदर पूरे देश के इतिहास में पहली बार पुलिस को बुला करके सदन के अंदर बिल को पास कराया गया था बलपूर्वक। तो फिर मुझे लगता है कि कल विधानसभा में वही स्थिति देखने को मिल सकती है, हंगामा, मारा पीटी की नौबत आ सकती है अगर जदयू के विधायक कहीं टूट के जाते हैं। अगर उनके साथ जो उनके संख्या बल 127, अगर सब लोग एकजुट रह गए तब शांतिपूर्वक मामला खत्म हो निपट जाएगा और कुछ नहीं होगा। अगर कहीं ऐसा नौबत आता है, टूट होती है, तो स्थिति भयावह हो सकती है, या अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करते हैं तो स्थिति भयावह हो सकती है, मारपीटी की नौबत आ सकती है। और नीतीश कुमार, वैसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास क्या विकल्प बचेगा? जब वो अध्यक्ष को नहीं हटा सकते हैं तो विश्वास मत कहाँ से हासिल करेंगे? और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देकर के विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं या इस्तीफा दे सकते हैं, दोनों इस्तीफा देकर के विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, या राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकते हैं कि भाई अब बिहार में अराजक की स्थिति हो गई है, आप अब राष्ट्रपति शासन, तो ये हो सकता है। तो इसमें कई पहलुओं पर लोग विचार मंथन कर रहे हैं। अब देखना है कि कल क्या होता है। 2001 में भी कमोबेश, वर्ष 2000 में भी यही स्थिति थी। उस समय तो और भी भयावह, सभी अपराध, कई लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा बाहुबली विधायक थे। आज तो उतने बाहुबली विधायक नहीं है। लगता था कि भाई क्या होगा, लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही देखे कि अब अध्यक्ष में वो हार रहे हैं तो जाकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। संतोष जी, जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना ही है, जैसे बीजेपी जो है अपने विधायकों को बोधगया लेके गई है, उसी तरह से नीतीश जी की जो पार्टी है जेडीयू, वो भोज दे रही है। तेजस्वी जी ने अपने तमाम जो है विधायकों को अपने आवास में जो है बुला लिया है, वहीं उनके रहने ठहरने का प्रबंध कर दिया गया है। लेकिन इस बीच ये भी खबर आ रही है कि जो केंद्रीय एजेंसियां जो है हॉर्स ट्रेडिंग पर नज़र रखे हुए है, और ये खबर है कि बड़े पैमाने पर विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है। इशारा किस ओर है समझ रहे होंगे, कभी भी केंद्रीय एजेंसियां छापेमारी कर सकती है, खास करके ईडी और आईटी की सेल। देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग और विधायकों को खरीद फरोख्त करने में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लालू प्रसाद तो नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास सारा तंत्र है और कई राज्यों में उन्होंने इसी बल का उपयोग करके अपनी सरकार बनाई, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के आगे मुझे नहीं लगता है कि लालू प्रसाद और कांग्रेस का गठबंधन टिक पाएगा खरीद फरोख्त के मामले में, विधायकों को मैनेज करने के मामले में। उनके पास पर्याप्त तंत्र है, पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी देश में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, पैसा, सबसे ज़्यादा पैसा भाजपा के पास है, तो उसका मुकाबला कोई क्या करेगा? हाँ, वो इस मामले में ईडी और ये हवाला दे करके एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर सकते हैं, आरजेडी या कांग्रेस के विधायकों पर दबाव डाल सकते हैं। लेकिन लालू प्रसाद के पास इतना ये पैसा देकर लालू प्रसाद नहीं खरीद सकते। हाँ, वो लोकसभा चुनाव का टिकट का बात दे करके विधायकों को अपने पाले में कर सकते हैं, मंत्री बनाने की बात करके अपने पाले में कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या बल है। लालू प्रसाद अभी 15 से 20 विधायकों को लोकसभा का टिकट दे सकते हैं। जो भाजपा और जदयू के विधायक लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं उसको अपने पाले में कर सकते हैं और मंत्री बना सकते हैं। जो आना चाहेगा उसको मंत्री, उनके पास 5 एमएलसी का भी है, 5 एमएलसी भी 6 बना सकते हैं। तो जो इस्तीफा दे के आएंगे उनको एमएलसी भी बना सकते हैं। तो उनके पास ये है। वो लालू प्रसाद पैसा के दे करके विधायकों के खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि बिहार की जो वर्तमान राजनीति में है कि बिहार के विधायक पैसे के बल पर इधर उधर जाने वाले हैं। वो लोग कुर्सी के लिए चले जाएंगे, मंत्री बनने के लिए चले जाएंगे, और लालू प्रसाद के पास इतना पैसा नहीं है भाजपा की तरह। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे धनाढ़ पार्टी है, तो वो इस मामले में बढ़ सकती है, लेकिन आरजेडी नहीं कर सकता, मुझे लगता है। आरजेडी नहीं कर सकता, बीजेपी सबसे धनाढ़ पार्टी है और ईडी आईटी का खेल तो कर ही सकती है। हम आपको बता दें कि जो बिहार की मौजूदा स्थिति है उसमें कल बिहार विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट होना है, और फ्लोर टेस्ट को लेकर तरह तरह के कयास
लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी के कई विधायक 3 से 4 और जेडीयू के लगभग 8 विधायक जो है वो गच्चा देंगे अपनी ही पार्टी को, तो इसके बाद क्या होगा? देखिए, यही तो डर है कि बीजेपी के भी विधायक टूटने के जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं। जदयू के विधायक भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आरजेडी के भी कई विधायक हैं जो चाहते हैं कि भाई उनको लोकसभा का टिकट दिया जाए, भाजपा की तरफ से मिल जाए। तो सभी पार्टियों में इस बात का डर है। तभी तो बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई दिखी, जिसके पास पर्याप्त साधन, पर्याप्त संसाधन, धन बल, केंद्र में सरकार, सीबीआई ईडी सब है, उसे अपने विधायकों को बचाने के लिए बोध गया जाना पड़ा और विधायकों को एकजुट करना पड़ा। जदयू 2-2 दिन भोज दे रही है, नीतीश कुमार भोज से पहले ही पहुंच जा रहे हैं, शुरू होने से पहले ही। तो ये विधायकों को डर तो है ही। आरजेडी भी अपने विधायकों को बुलाया बैठक में, वहीं सीएम हाउस में। डर सभी पार्टियों को है, ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा के पास। हाँ, भाजपा और जदयू ज़्यादा डरी हुई है क्योंकि उसकी हाथों से सत्ता खिसक सकती है। आरजेडी के पास क्या है? आरजेडी के पास तो सत्ता है ही नहीं। आ गया तो वाह वाह, नहीं आया तो कोई बात नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा डरी हुई भारतीय जनता पार्टी है और जदयू है। और नीतीश कुमार ने एक मापदंड जो खींच दिया है कि सत्ता के लिए कुर्सी पाओ, सबसे बड़ी बात है, चाहे जैसे हो, एन केन प्रकारेण कुर्सी पर बने रहो। तो इसलिए जदयू के विधायक ज़्यादातर भागने के मूड में है। अगर उस अभियान में आरजेडी सफल होते हैं, लोकसभा चुनाव का टिकट दे करके, मंत्री का बनाने की बात करके, तो कल सरकार गिरेगी, नहीं तो नीतीश कुमार बहुमत साबित कर लेंगे। जी जी जी। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, अवैध किले की तरह जो है वो बनाया गया है बिहार विधानसभा को, इसके पीछे की मंशा क्या है प्रशासन का? देखिए, डर तो है ना, भाजपा को भी डर है, जदयू को भी डर है कि भाई कहीं उनके हाथ से सत्ता नहीं चली जाए। देखिए, सुबह से फोर्स घूम रहे हैं चारों तरफ, अपना वो चेकिंग कर रहे हैं। उनको डर है कि कहीं स्थिति अगर उनके हाथ से निकली तो बल पर पूर्वक सत्ता को अपने हाथ में रखे, बलपूर्वक अपने कब्जे में रखे, जैसे उन्होंने कई राज्यों में सत्ता हासिल की है रातों रात। तो उन्हें डर है कि हंगामा हो, मारपीट हो। तो उसके लिए पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था की गई है कि वैसी स्थिति आए तो फोर्स को विधानसभा के अंदर एक बार फिर घुसा करके, हालांकि वो विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्र होता है, उनके परमिशन के बगैर नहीं आ सकते हैं। लेकिन बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार है, वो चाहे तो पुलिस को अंदर बुला सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, और बलपूर्वक सत्ता पे काबिज रह सकते हैं। लेकिन नीतीश जी कैसे बुला सकते हैं? कहा जा रहा है कि पूरा परिसर जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के मतलब फैसले पे चलता है। ऐसे में यहाँ नीतीश जी को भी कुछ करना है तो अध्यक्ष से परमिशन लेना होगा। देखिए, अध्यक्ष से परमिशन लेने की बात वो संवैधानिक बात हो गई, सिद्धांत की बात हो गई। लेकिन आज कहाँ सिद्धांत की राजनीति हो रही है? नीतीश जी क्या सिद्धांत की राजनीति कर रहे हैं? कौन सा दल, भाजपा क्या सिद्धांत की राजनीति कर रही है? सब सत्ता की राजनीति कर रही है। और सत्ता की राजनीति, बोला जाता है ना कि पुलिस से बड़ा, सरकार से बड़ा मतलब गुंडा कोई नहीं हो सकता। सरकार सबसे ताकतवर होती है और सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अध्यक्ष बैठे रहेंगे और फोर्स घुस करके वो कर सकती है, ये बात आप जान लीजिए। संतोष जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जेडीयू के विधायक जो है गच्चा दे सकते हैं, ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि सीएम नीतीश आसानी से उठेंगे और कहेंगे कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं? ऐसा हो सकता है? या फिर जिस तरह से मनोज झा ने कह दिया है कि अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो नियमानुकूल नहीं है, तो जुत्तम पैजार की जो स्थिति है यहीं से शुरू हो जाएगी? देखिए, अगर अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि नियमानुकूल नहीं कह करके खारिज कर दिया, तो उस समय मारापीटी के अलावा सदन में हम लोग मारपीटी के अलावा कोई उपाय नहीं है। नीतीश कुमार बलपूर्वक उनको हटाने का प्रयास करेंगे कि भाई नियमानुकूल है, और वो मारापीटी की नौबत आएगी और भयावह होगी, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरी स्थिति आती है कि वोटिंग की। अगर अध्यक्ष वोटिंग कराते हैं अध्यक्ष अगर, तो वोटिंग जब होगी विधानसभा में, तो जदयू के अगर विधायक 10 विधायक टूट जाते हैं, भाजपा के विधायक टूट कर इधर वोटिंग कर देते हैं, तो अध्यक्ष बच जाएंगे। फिर तो संख्या बल का कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर नीतीश कुमार के पास विधानसभा भंग करने के अलावा कोई उपाय नहीं होगा। लेकिन जब दूसरी पार्टी तैयार है सरकार बनाने के लिए, तो नीतीश कुमार विधानसभा भंग कैसे कर सकते हैं? सिफारिश कैसे कर सकते हैं? देखिए सरकार बनाने का अभी किसी ने दावा नहीं पेश किया है,
और ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि कैबिनेट की बैठक में किसी एक मंत्री के साथ बैठक करके वो भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र में अभी भाजपा की सरकार है और जो वो सिफारिश करेंगे गवर्नर तुरंत मानकर भेज देंगे भंग करने की सिफारिश और कार्यकारी मुख्यमंत्री रह जाएंगे। हाँ, अगर भंग करने की सिफारिश करने से पहले अगर सरकार बनाने का ये लोग दावा करते हैं या फ्लोर टेस्ट में अगर नीतीश कुमार हार जाते हैं, फ्लोर टेस्ट होता है विधान जो विश्वास मत हासिल करने, उसमें भी नीतीश कुमार हार जाते हैं, तब वो भंग करने की सिफारिश नहीं मानी जाएगी, तब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाएगा। लेकिन अगर पहले वो भंग करने की सिफारिश कर देते हैं तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर फ्लोर टेस्ट में नीतीश हार जाते हैं तब दूसरे दल आरजेडी अपना विधायकों की पैरेड कराएगी यहाँ और फिर राष्ट्रपति भवन तक जा सकती है, जैसा कि 2014-15 में हुआ था, 14 में और 15 में हुआ था कि जेडीयू आरजेडी की गठबंधन थी। मांझी जी के हटने के बाद नीतीश कुमार ने दावा पेश किया लेकिन गवर्नर ओथ नहीं दिला रहे थे, तो विधायकों को परेड करा करके यहाँ से दिल्ली ले जाया गया था, राष्ट्रपति भवन ले जाया गया था कि जदयू में टूट ना हो, इसलिए विधायकों को एक जगह रखा गया था होटल में। वहाँ अखिलेश यादव थे उस समय मुख्यमंत्री और पूरी व्यवस्था वहाँ हुई थी यूपी में, तो गवर्नर उस समय था। तो वैसी स्थिति अभी नहीं है। जी जी जी। तो समझ लीजिए केंद्र में गवर्नर जो चाहते हैं वही होता है। गवर्नर चाहेंगे अगर बहुमत इनके पास, चूँकि आरजेडी और इनके पास पर्याप्त बल नहीं है, तो गवर्नर कहेंगे कि भाई आपके पास बहुमत नहीं है, आप जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त कर रहे हैं, हम इसको नहीं मानते हैं, वो कर सकते हैं ये गवर्नर। ये कहा जा सकता है कि जो स्थिति बनी है उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार अपने ही चक्रव्यूह में फंसे हुए दिख रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर फंसे हुए हैं। जदयू में अगर बड़ी टूट हो जाती है और अलग गुट के रूप में विधानसभा अध्यक्ष मान्यता दे देते हैं, तब गवर्नर को मानना बाध्यता होगी और अलग गुट के रूप में मान्यता देकर उनका समर्थन का पत्र वो गवर्नर को दे देंगे कि भाई हम सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं, तो गवर्नर के सामने संकट हो जाएगी और मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और अंततः सरकार बनवाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर फिर से तेजस्वी यादव या जो भी नेता होंगे उनको सरकार बनाने के लिए बुलाना पड़ सकता है। नहीं तो वर्तमान जो परिस्थिति है, सबसे पहला कल फ्लोर टेस्ट का है, सब कुछ उसी में होगा और नीतीश कुमार ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी डरी हुई है। दिल्ली से लेकर पटना तक नेटवर्क जुड़ा हुआ है, बहुत डरी हुई है कि कहीं सरकार गिर जाएगी तो जो मोदी लहर, राम लहर की जो हवा बनाई जा रही है वो टाई टाई फिस हो जाएगी। अगर बिहार में कल सरकार गिर जाती है, अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ जो लाया गया वो खारिज हो जाती है, तो समझिए कि सबसे पहली बात यह नीतीश कुमार की हार नहीं है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हार होगी। बहुत शर्मनाक होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता है, कई राज्यों में सरकार है, अभी बोला जा रहा है कि भाई भारत के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, उनको शिकस्त बिहार में लालू प्रसाद देंगे, तो लालू प्रसाद एक बड़े नेता के रूप में हैं ही और तेजस्वी यादव भी उभरेंगे और भाजपा के लिए शर्मनाक स्थिति होगी कि भाई बिहार में वो सत्ता अपनी नहीं बचा पाई। तो बिहार की राजनीति बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है और इस दिलचस्प मोड़ पर किसी प्रकार की घटना घट सकती है, बड़ी भी और छोटी भी, या गाड़ी सीधे भी निकल जा सकती है। क्या कुछ होगा, दिल थाम के बैठिए कुछ घंटे और उसके बाद बिहार विधानसभा के अंदर जब नेता फ्लोर टेस्ट के लिए जुटेंगे तो सही स्थिति आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगी। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य सुझाव और विचार जरूर दें। धन्यवाद।